नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में फ्रैगमेंट के अंदर ऑन बैक प्रेस फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट करनी है। आपको पता होगा ऑन बैक प्रेस जो फंक्शन होता है वो सिर्फ एक्टिविटी में अवेलेबल होता है, फ्रैगमेंट में नहीं होता। ओके, तो अगर हमें एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट में जाना हो और जाते जाते ऑन बैक प्रेस फंक्शनैलिटी का यूज करना हो तो वो कैसे करेंगे, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे है मेन एक्टिविटी और यहाँ पे दो फ्रैगमेंट्स है, फ्रैगमेंट 1 और फ्रैगमेंट 2। और लेआउट फोल्डर में इन तीनों की यूआई है। ओके, सबसे पहले मेन एक्टिविटी की यूआई देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक एम्प्टी कंटेनर है, इसके अंदर हम हमारी फ्रैगमेंट्स को लोड करेंगे। इसका कोड क्या है? ठीक है, एक सिंपल सा कंस्ट्रेंट लेआउट है, एम्प्टी कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और ये है इसका आईडी मेन, इसके अंदर ही हम लोग हमारे दोनों फ्रैगमेंट्स को लोड करेंगे। देखते हैं फ्रैगमेंट 1 में क्या है। फ्रैगमेंट 1 में स्क्रीन के बीचों बीच ऐसा एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू सेकंड फ्रैगमेंट। ओके, सिंपल सा कोड है, ये कंस्ट्रेंट लेआउट है और इसके अंदर ये वो बटन है गो टू सेकंड फ्रैगमेंट। देखते हैं फ्रैगमेंट 2 का कोड क्या है। फ्रैगमेंट 2 का कोड और भी सिंपल है, स्क्रीन के बीचों बीच सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू है जिस पे लिखा हुआ है सेकंड फ्रैगमेंट। ओके, ये हो गया यूआई। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है उसके ऑन क्रिएट फंक्शन जहाँ पे हम लोग उसकी यूआई फाइल जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। सबसे पहले हमें इस मेन एक्टिविटी में फ्रैगमेंट नंबर 1 को लोड करना है बाय डिफॉल्ट। तो उसके लिए हम लोग ये लोड फर्स्ट फ्रैगमेंट ये फंक्शन कॉल करते हैं। ये रहा वो फंक्शन, यहाँ पे हम लोग फ्रैगमेंट 1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इस तरह से हमारा जो कंटेनर है, जो एम्प्टी कंस्ट्रेंट लेआउट था जिसका आईडी था मेन, आपको याद होगा यूआई में हमने देखा था ये। ओके, इसके अंदर वो फ्रैगमेंट लोड करते हैं। देखिए यहाँ पे वो आईडी यूज किया है हम। ओके, तो इस आईडी में इस कंटेनर में हम लोग फ्रैगमेंट 1 को ऐसे लोड कर रहे हैं। ओके, तो मेन एक्टिविटी के अंदर फ्रैगमेंट 1 तो लोड हो गया बाय डिफॉल्ट ऐप ओपन होते ही। तो अब देखते हैं कि फ्रैगमेंट 1 में क्या है। देखिए, यह है इंपोर्ट्स, ये है वो फ्रैगमेंट 1, ये है उसका वो बटन जिस पे लिखा था गो टू सेकंड फ्रैगमेंट। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग इसकी यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 1 डॉट एक्सएमएल। उसके बाद उसका जो बटन है उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं। जब वो बटन क्लिक किया जाएगा तो ये गो टू सेकंड फ्रैगमेंट ये फंक्शन कॉल होता है। ये रहा वो गो टू सेकंड फ्रैगमेंट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग फ्रैगमेंट 2 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसी कंटेनर में फ्रैगमेंट 2 को अब रिप्लेस करते हैं। मतलब फ्रैगमेंट 1 रिप्लेस हो जाएगा फ्रैगमेंट 2 से। ओके, और हम लोग फ्रैगमेंट 1 को बैक स्टैक में भी ऐड कर रहे हैं ताकि दोनों फाइल्स जो है वो स्टैक में बनी रहे। तब जाके हम लोग फ्रैगमेंट 2 पे जब बैक बटन प्रेस करेंगे तो फिर से फ्रैगमेंट 1 पे आ सकेंगे। ओके, तो फिलहाल फ्रैगमेंट 1 से हम लोग फ्रैगमेंट 2 पे जा तो रहे हैं इस प्रकार से, लेकिन फ्रैगमेंट 1 भी बैक स्टैक में नीचे बनी हुई होगी। ओके, तो अब यहाँ से जाते हैं फ्रैगमेंट 2 पे। देखिए, ये इंपोर्ट्स, ये वो फ्रैगमेंट 2। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले इस फ्रैगमेंट पे फ्रैगमेंट का जो यूआई फाइल है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 2 डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर सेटअप ऑन बैक प्रेस ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करते हैं। ये रहा वो सेटअप ऑन बैक प्रेस फंक्शन। यहाँ पे हम लोग एक बैक प्रेस का ऐसा कॉल बैक क्रिएट करते हैं जिसकी एक फंक्शन होती है हैंडल ऑन बैक प्रेस। ओके, और यहाँ पे देखिए एनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस हैंडल ऑन बैक प्रेस ये फंक्शन कब कॉल होगा? जब हम लोग इस सेकंड फ्रैगमेंट पे है और मैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे बैक बटन प्रेस करूंगा ना, तब ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इज इनेबल्ड, ये जो इनेबल्ड है ये ट्रू है कि नहीं। हाँ, ट्रू है, तो हम लोग यूजर को पहले तो टोस्ट दिखाएंगे कि गो बैक। उसके बाद ये जो इनेबल एट्रीब्यूट था उसको फॉल्स करेंगे और इस तरह से वापस पीछे जाएंगे। रिक्वायर एक्टिविटी डॉट ऑन बैक प्रेस ये कॉल करेंगे तो ये जो सेकंड फ्रैगमेंट है फ्रैगमेंट नंबर 2 ये डिलीट हो जाएगी और हम लोग वापस फ्रैगमेंट नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी फ्रैगमेंट में ऑन बैक प्रेस फंक्शनलिटी का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट फ्रैगमेंट 1 जो है वो लोड हो चुका है, इसलिए हमें स्क्रीन पे एक बटन दिखाई दे रहा है कि गो टू सेकंड फ्रैगमेंट। मैं इसे क्लिक करके सेकंड फ्रैगमेंट पे आ गया मैं। अब अगर मैं अपने डिवाइस पे बैक बटन प्रेस करूं तो देखिए क्या होगा, वो जो हमारा बैक बटन ऑन बैक प्रेस वाला कोड था वो कॉल हो जाएगा जिसमें मुझे टोस्ट दिखेगा कि गो बैक और मैं फिर से फ्रैगमेंट नंबर 1 पे चला जाऊंगा। देखिए बैक बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए गो बैक आया और मैं वापस फ्रैगमेंट नंबर 1 पे आ गया। फिर से इसे क्लिक कर रहा हूँ, फ्रैगमेंट नंबर 2 पे आ गया, बैक प्रेस करूंगा तो चला गया फ्रैगमेंट नंबर 1 पे। इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में फ्रैगमेंट के अंदर ऑन बैक प्रेस फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।